दोस्तों, आप सब दिल्ली को भारत की राजधानी और दिलों की नगरी के रूप में जानते हैं। क्या आपको पता है कि हर साल यही दिल्ली अक्टूबर से संघर्ष करती है? ऐसा क्या होता है हर साल जो दिल्ली के करोड़ों निवासियों के लाइफ और हेल्थ को प्रभावित करता है? चलिए देखते हैं दिल्ली में हर साल अक्टूबर में क्या होता है जो राजधानी को घुटनों पर ला देता है। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और विभिन्न रोचक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हर साल अक्टूबर में दिल्ली की एयर क्वालिटी कम होने लगती है और विभिन्न सरकारों के बीच वाकयुद्ध छिड़ जाता है। पिछले साल अक्टूबर में जब A.Q.I ने इस सीजन में पहली बार बहुत खराब स्थिति को छुआ, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उस दिन पराली जलाने का योगदान केवल 4% था। एक बयान जिसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि क्या पराली जलाना है कारण नहीं था, तो पिछले कुछ दिनों में शहर में वायु प्रदूषण क्यों बढ़ा? दोस्तों, दिल्ली में वायु प्रदूषण एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो कई तरह के कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषकों का इनपुट है, उसके बाद मौसम और स्थानीय स्थितियां हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण कई तरह के कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि मौसम। लेकिन हर साल अक्टूबर में वायु प्रदूषण क्यों बढ़ता है? अक्टूबर आमतौर पर उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की वापसी का प्रतीक है। मानसून के दौरान हवा की प्रचलित दिशा पूर्व की ओर होती है। ये हवाएं जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलती हैं, नमी ले जाती हैं और देश के इस हिस्से में बारिश लाती हैं। एक बार जब मानसून वापस आ जाता है तो हवाओं की प्रमुख दिशा उत्तर पश्चिम में बदल जाती है। गर्मियों के दौरान भी हवा की दिशा उत्तर पश्चिम होती है और तूफान राजस्थान और कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल उड़ाते हैं। 2017 में इराक, सऊदी अरब और कुवैत में उत्पन्न एक तूफान के कारण कुछ ही दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। तापमान में गिरावट वायु प्रदूषण में वृद्धि का एक और कारण है। हवा की दिशा में बदलाव के साथ साथ तापमान में गिरावट भी बढ़ते प्रदूषण के स्तर के पीछे है। तापमान कम होने पर वायु में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है। इसके अलावा उच्च गति वाली हवाएं प्रदूषकों को तितर-बितर करने में बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन सर्दियां गर्मियों की तुलना में हवा की गति में गिरावट लाती हैं। इन मौसम संबंधी कारकों का संयोजन इस क्षेत्र को प्रदूषण के लिए प्रवण बनाता है। जब शहर में पहले से ही उच्च आधार प्रदूषण के स्तर में खेत की आग और धूल भरी आंधी जैसे कारकों को जोड़ा जाता है तो एयर क्वालिटी और कम हो जाती है। सर्दियां हवा की गति में गिरावट लाती हैं, जिससे प्रदूषकों को फैलाना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के प्रदूषण में खेत की आग की क्या भूमिका है? खेतों में आग कई वर्षों से धान की पराली को जल्दी और कम कीमत पर निकालने का एक आसान तरीका रही है। इससे छुटकारा पाने का सबसे आसान लेकिन कम से कम उत्पादक तरीका है इसे आग लगाना। दिल्ली के वायु प्रदूषण में किसानों की क्या भूमिका है? पिछले 12 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद यह प्रथा मुख्य रूप से फली फूली है, क्योंकि विकल्प जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन जो अवशेषों को पिघलाने में मदद करती है को अनुपलब्ध माना जाता है और छोटे किसानों द्वारा पैसा और समय लगता है। IIT कानपुर द्वारा किए गए दिल्ली के वायु प्रदूषण पर 2015 के स्रोत विभाजन अध्ययन में यह भी कहा गया है कि सर्दियों में दिल्ली में सभी कणों का 17 से 26% बायोमास जलने के कारण होता है। पिछले साल चरम पराली जलाने की घटनाओं के दौरान इसका योगदान बढ़कर 40% हो गया। पिछले कुछ दिनों में यह 2% से 4% रहा है, जो दर्शाता है कि गुणवत्ता में गिरावट के लिए कई तरह के कारक जिम्मेदार हैं, न कि केवल पराली को जलाना। जैसे जैसे नवंबर नजदीक आ रहा है, प्रतिशत योगदान बढ़ना तय है। पराली जलाने का मौसम लगभग 45 दिनों का होता है। हालांकि दिल्ली में हवा फरवरी तक प्रदूषित रहती है। दिल्ली में प्रदूषण के अन्य बड़े स्रोत क्या हैं? दोस्तों, दिल्ली में सर्दियों में हवा की गुणवत्ता में गिरावट के 2 सबसे बड़े कारण धूल और वाहनों का प्रदूषण है। शुष्क ठंड के मौसम का मतलब पूरे क्षेत्र में धूल है, जो अक्टूबर और जून के बीच अधिक बारिश के दिन नहीं देखता है। सर्दियों में प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण वाहनों का प्रदूषण है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारों ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। BS6 ईंधन की शुरुआत, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए धक्का,
एक आपातकालीन उपाय के रूप में ऑडी 1 और पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण सभी वाहनों के प्रदूषण को कम करने के प्रयास का हिस्सा है, जो विशेषज्ञों का कहना है कि यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इसे जारी किया जाता है। सांस लेने के स्तर पर हम कामना और प्रार्थना करते हैं कि दिल्ली जल्द ही इस प्रदूषण की समस्या का जवाब ढूंढे ताकि हर कोई सर्दियों का आनंद ले सके जैसा कि पूरे देश में करता है। अगर आपके पास दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कोई सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन में डालें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान से भरे टॉपिक्स के लिए ज्ञान टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें।